हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ ब्लैक वाटर प्रिज्म अरीना के अंदर कई सारे फॉरेन रैलम के किंग से फाइट कर रहा होता है। इनफैक्ट कोई भी फॉरेन रैलम का किंग इस समय शी हाउ की ना ही रफ्तार को मैच कर पा रहा था और ना ही शी हाउ के पंचेस को बर्दाश्त कर पा रहा था। शी हाउ का हर एक पंच एक पावरफुल किंग की लाश को जमीन पे गिरा दे रहा था। उसे रोकने के लिए वार्डन अपनी जी जान कोशिश कर देता है, मगर उसके बावजूद शीहाओ को रोकना उन सब के लिए नामुमकिन था। मगर तभी वहां पे इंपीरियल क्लैन के योयो की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पे सीधा शीहाओ को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। शीहाओ भी यहाँ पे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन करिएगा। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके जल्दी से उसे देख लें। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अरीना के अंदर आसमान को फाड़ करके एक कौवे को दिखाया जाता है, जो कि आते के साथ अपनी पावर को अनलेश करके अपनी निर्दयी डीमन रूप को शो कर रहा था। तभी वो कौवे से सीधा ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसका नाम है क्वीन कुन और ये भी इंपीरियल क्लैन से बिलोंग करता है। तभी वो योयो से कहता है कि ब्रदर योयो, सुना है ये इंसान शीहाओ काफी कमाल का है। अगर इसने तुम्हें इतना पीट दिया कि तुम खून की उल्टी करने लगो तो फिर तुम्हारी इज्जत का भला क्या होगा। इसलिए लड़ने से पहले 100 दफा तुम सोच लो। मगर तभी क्विन कुन के पीछे अपीयर होता है हे जी मेंग, जो कि आते के साथ कहता है कि इस छोटे से लड़के की हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड 6 यंग एम्परर के सामने सर उठाने की। वो बात कर रहा था शीहाओ की। तभी वहां पे क्विन कुन कहता है कि तुम भी तो इससे पिट चुके हो ना। तभी हे जिंगमिंग कहता है कि पिछली बार मुझसे थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, इस बार इसे मुझे संभाले दो। आओ शियाओ, एक बार फिर मुकाबला करते हैं। मगर फिर से आसमान फट पड़ता है। ऑडियंस जब उस नए कल्टीवेटर को देखती है, सारी लड़कियां एकदम पागल हो जाती हैं। वो सब की सब चिल्ला करके कहती हैं कि लॉर्ड जाओ कुन, हम आपसे प्यार करते हैं। मगर तभी वहां पे लॉर्ड जाओ कुन अपनी पावर को अनलेश करता है। सिर्फ इतना ही करना था, चारों ही तरफ टेरिफाइंग ऑरा गूंजने लगता है। अरीना में लगी हुई मूर्तियां टूटने लगती हैं। तभी वहां पे जाओ कुन कहता है कि माफ करना भाइयों, मैंने अभी अभी एक नई बॉडी टेक्निक पर काबू पाया है और हाँ, अभी तक मैं अपनी ताकत को रोकना ठीक से सीख नहीं पाया हूँ। और तुम हे जिंग मेंग, क्रेन क्लैन कोई इंपीरियल क्लैन थोड़ी है, इसलिए चुपचाप पीछे खड़े रहो। और हाँ, इंपीरियल क्लैन के कल्टीवेटर, तो बताओ कौन यहाँ पे सबसे पहले शी हाउस से लड़ना चाहेगा। बेचारे हे जिंग मिंग का तो पोपट बन चुका था। वो शांति से पीछे खड़ा होता है और वहीं पे लॉर्ड जाओ कुन वो लड़कियों के सामने और शीहा और बाकी सभी लोगों के सामने फ्लेक्स कर रहा होता है, अपनी पर्सनालिटी, अपनी बॉडी को दिखा रहा था। तभी फिर से आसमान फट पड़ता है और वहां पे एंट्री होती है मून लेंगर की, जो कि शीहाओ के जस्ट बगल से गुजरती है। शियाओ उसे देख के कहता है कि तो तुम हो। तभी वहां पे मून लेंगर टेलीपैथी के थ्रू शीहाओ से कहती है कि शियाओ, हम फिर से मिल गए ना। मगर शियाओ उसकी खूबसूरती को देख के अपनी जगह पे एकदम स्थिर हो जाता है। तभी मूलिंगर कहती है कि मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक तुम अपनी इस सपने से जाग चुके होगे। वैसे मेरा भाई कैसा है। तभी शीहाओ टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि तो तुम वाकई ही मूलिंग की बहन हो। वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, जब से उसे पूरी सच्चाई का पता चला है
तब से उसका दिल भी अब बदल चुका है। इस बात को सुनकर के मूलिंगर अपने मून ब्लेड को अपने पास रखते हुए कहती है कि शियाओ, अब मुझे बहुत सी बातें समझ आ चुकी हैं। जिसे तुम सच कहते हो वो सिर्फ ऊपर से ही दिखाने वाली सच्चाई है। उसके पीछे एक और भी गहरा राज छुपा हुआ है। मूलिंगर ने शियाओ को एक हिंट दिया था। तभी मूलिंगर कहती है कि और अब एक बड़ा क्योस आने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने भाई से दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक बात का सुकून है, तुम्हारे साथ रहकर उसे कभी तकलीफ नहीं हुई और मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। ये कहने के साथ मूलिंगर जाकर के सीधा अपने साथियों के बगल में खड़ी हो जाती है। तभी जाओ कुन कहता है कि जूनियर सिस्टर मूलिंगर, क्या तुम वाकई शी हाउ से लड़ने वाली नहीं हो क्या? तभी मूलिंगर कहती है कि मेरा भाई अभी भी उसके कब्जे में है। अगर मैंने हमला किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये कहने के साथ मूलिंगर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रही होती है शी हाउ को देख के। तभी वहां पे जाओ कुन कहता है कि बस इतनी सी बात। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठियों को आपस में लड़ाते हुए कहता है कि मैं अभी इसी वक्त शीहाओ को हरा कर तुम्हारे भाई को आजाद करा देता हूँ। और वहीं पे ऑडियंस बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि इम्पीरियल क्लैन के महान कल्टीवेटर, कृपया शीहाओ को हरा दीजिए और हमारे रलम की असली ताकत को, नाइन हेवन को दिखा दीजिए कि आखिर उनकी औकात क्या है। मगर तभी वहां पे यो अपनी आंखों को चमकाते हुए उन सारे ही लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाते हुए अपने सिंहासन से उठता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर मूलिंगर की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। आज हम इस बात का फैसला हमेशा के लिए कर देंगे। अगर तुम शीहाओ वाकई मुझे इतना हरा दो कि मैं मुंह से खून निकाल दूं, तो मैं दिल से अपनी हार मान लूंगा। तभी वहां पे शीहाओ अपने मन में कहता है कि कितना बेचैन है ये मुझसे लड़ने के लिए, और इसकी नजर में सिर्फ इसके सामने खड़ा दुश्मन ही मायने रखता है। सच में कितना सीधा और निडर योद्धा है ये। तभी वहां पे यो उसके सिंहासन को जो पपेट्स खींच रहे थे उनके सर को कुचलते हुए आगे बढ़ता है, जो कि असल में ये सब डिसेंडेंट ऑफ द एंशियंट इमॉर्टल बोन वॉरियर थे, नाइन हेवन स्लेव, यानी कि नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स को इन लोगों ने रिफाइन कर लिया था। इस चीज को देख के शीहाओ गुस्सा रहा था। तभी योयो कहता है कि तुम्हें पता है शीहाओ, मेरे जो एल्डर्स हैं उनके ये सारे नौकर हैं जिनके ऊपर मैं चलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और मैंने सुना है कि ये नाइन हेवन के पावरफुल कल्टीवेटर्स थे अपनी जवानी में, लेकिन देखो आज ये मेरे कदमों के नीचे पड़े हैं और मैं इन्हें अपने कदमों से कुचलते हुए तुम्हारे पास आके खड़ा हो चुका हूँ। शिया उसे देख के एकदम गरज रहा होता है। तभी वहां पे योशो अपनी पावर को अनलेश करता है और बीस्ट फॉर्म में आ करके सीधा शीहाओ से कहता है कि शीहाओ, तुम उस टूटी फूटी और बर्बाद दुनिया में पले बड़े हो, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। आओ मेरे सामने आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई उतने ही शक्तिशाली हो जितना तुम्हारे बारे में बताया जाता है। इस बात को सुन के शीहाओ कहता है कि मुझे बस एक बात का डर है, तुम लोग मुझे वो स्टोन समझते हो जिसके ऊपर अपनी तलवार को रगड़ के धार देना चाहते हो, मगर अफसोस कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तलवार मुझ जैसे स्टोन पे रगड़ खा के टूट ना जाए। तभी वहां पे यो कहता है कि मैं अपनी सबसे पावरफुल एंसेस्ट्रल टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हें परखूंगा। तुम सच में सिर्फ मेरी ताकत निखारने लायक हो या इतने खतरनाक हो कि सबसे मजबूत दुश्मन को भी तोड़ डालो। ये कहने के साथ यो अपने फॉरेन realm के शी क्लैन के एंसेस्ट्रल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए हेवन स्प्लिटिंग फिस्ट अटैक को समन करता है। तभी आसमान को फाड़ते हुए एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर हो जाता है, जो कि नाइन हेवन के उन सारे पपेट्स के अंदर से पावर को अपने अंदर खींच रहा था। ऑडियंस चीख चीख के चिल्ला रही होती है कि शीहाओ को मार दो, और ये सब सुनकर के मूलैंगर के मुंह का रंग उतर जाता है
वो घबरा जाती है कि कहीं शीहाओ को कुछ हो ना जाए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे योयो की पावर ने शीहाओ को चारों ही तरफ से जकड़ना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि ये ग्रीन ऑरा अब शीहाओ की बॉडी के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे फिर से शीहाओ की बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। मगर तभी शीहाओ अपनी आंखों को बंद करके अपनी दाव की पावर को रिलीज करता है। शीहाओ के चारों ही तरफ इस फॉरेन रैलम के कंप्लीट दाव का ऑरा फ्लक्चुएट करने लगता है। तभी सडन शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करके अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है। चारों ही तरफ शीहाओ का टेरिफाइंग ऑरा गूंज उठता है। इस नजारे को देख के योयो के भी होश उड़ जाते हैं। और तभी एक ही ब्लास्ट के साथ शीहाओ ने योयो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस नज़ारे को देख के योयो तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है और सीधा ही अपने जाइंट से उस ब्लैक होल को उठा के शीहाओ के ऊपर पटक देता है। शीहाओ भी तुरंत अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करके राइट फीस्ट अटैक सीधा ही दे मारता है उस ब्लैक होल के ऊपर। और तभी ऑडियंस चीख चीख के चिल्लाने लगती है कि यंग लॉर्ड ऑफ द इंपीरियल क्लैन, शीहाओ को तुरंत खत्म कर दीजिए। मगर शीहाओ का पंच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इंपीरियल क्लैन के योयो का अटैक धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रहा था। तभी एक झटके के साथ योयो के मुंह से खून बाहर निकलता है। अगर यहाँ पे शीहाओ हल्का सा और पुश कर देता, योयो का तो मरना तय था। इस नज़ारे को देख करके ब्लैक प्रिज्म सिटी लॉर्ड, जो कि अभी तक शांत बैठा था, वो मुस्कुराता है और अपने हाथ को धीरे से उठाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर उसने यहाँ पे शीहाओ को और थोड़ा सा भी वक्त दे दिया तो यहाँ पे योयो का मरना तय है, उन सारे ही किंग्स की तरह जो अब तक मर चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने अपनी पावर को अनलेश करके सीलिंग सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि सीधा ही शीहाओ की जंजीरों से जाकर के चिपक जाती हैं और शीहाओ को पीछे खींचने लगती हैं। मगर उसके बावजूद शीहाओ पीछे हटने के लिए तो तैयार नहीं था। मगर तभी एक झटके के साथ शीहाओ पीछे हटता है और उसकी मार्शल बॉडी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाती है। इस चीज को देख के दोबारा ब्लैक सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए सबसे कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, शीहाओ एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसे इमॉर्टल वन ने खुद सजा देने का हुक्म दिया है। तुम सब कल्टीवेटर्स उसे हरा सकते हो, लेकिन उसकी जान कोई नहीं लेगा। इस बात को सुन के तो सबके तोते उड़ जाते हैं कि इमॉर्टल किंग ने खुद यहाँ पे आदेश दिया है कि कोई शीहाओ की जान नहीं लेगा। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा अब खुश हो चुकी थी मून लिंगर। और तभी वहां पे जाओ कुन कहता है कि एल्डर, देखने से तो साफ साफ लग रहा था कि शीहाओ अब हारने वाला था योयो से। योयो का तो मुंह यहाँ पे ऑलरेडी उतर चुका था, उसे सच्चाई पता थी। मगर तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे हार सकता था। जाओकुन, तुम्हारे रैलम के सुप्रीम एल्डर को वक्त पर एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो एक पल भी देर से बीच में आता तो मैं योयो का काम कब का तमाम कर चुका होता। योयो सिर्फ कुछ सेकंड से ही जिंदा बच पाया है। इस बात को सुन के तो योयो को अपनी घंघोर बेइज्जती महसूस होती है। वो अपनी पावर को तुरंत शीहाओ के ही सामने अनलेश करके कहता है कि दोबारा लड़ो मुझसे शीहाओ। मगर तभी शीहाओ कहता है कि योयो, लगता है तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो। मगर यहाँ पे कोई बात नहीं, तुम मेरे हाथ और पैर में इन हथकड़ियों को तो देख ही रहे होगे, तो फिर तुम इन्हें हटा दो और मैं वादा करता हूँ कि हम यहाँ पे अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। हम में से कोई एक ही जिंदा वापस जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि योयो का गुस्सा शांत हो चुका था और वो अब ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, बीस्ट फॉर्म से सीधा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। इस चीज को साफ साफ जाओकुन देख लेता है। तभी जाओकुन कहता है कि योयो, शीहाओ तो सीलिंग चेन में जकड़ा हुआ था, फिर भी उसने तुम्हारे मुंह से खून निकलवा ही दिया। ये वाकई
आंखें खोल देने वाली बात है। मगर तभी वहां पे आग में घी डालता है क्विन कुन, कहता है कि ये तो बात यहाँ पे सच साबित हो चुकी है। शी हाउ एक ऐसा स्टोन है जिसके सामने योयो की स्वॉर्ड मुरझई तलवार की तरह है। अफसोस की बात है कि योयो तुम हार चुके हो। तभी योयो गुस्साते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ अपना मुंह बंद करो। ये कहने के साथ उसकी जो आवाज होती है गरज की तरह चारों तरफ गूंज उठती है। मगर तभी योयो काफी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करता है और सीधा शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शीहाओ यहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर के थंडर बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है। एक तरफ से योयो अपनी पूरी प्रेशर लगा रहा था शीहाओ को सप्रेस करने के लिए। मगर तभी शीहाओ एक ही बार में अपनी पावर को अनलेश करता है और योयो छटक करके बहुत ही दूर जाके करता है। मगर तभी वहां पे योयो काफी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करता है और एक लंबी छलांग लगा करके शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। शीहाओ भी उसके पंच के ऊपर ही काउंटर अटैक करके एक बार फिर उसे उठा के पीछे पटक देता है। मगर योयो फिर से आता है, शीहाओ से भिड़ता है, मगर शीहाओ उसके सारे ही अटैक को आराम से अपने हाथों से रोक रहा होता है। योयो बार बार पीछे जाता है, शीहाओ से बार बार वो पीछे जाके वापस लड़ने के लिए आता है। मगर तभी योयो काफी पावरफुल फीस्ट अटैक जनरेट करके शियाओ को हिट करने वाला था। शियाओ अपने हाथ से उसके अटैक को दूसरी तरफ शिफ्ट करता है और राइट हैंड से काफी पावरफुल थंडर फीस्ट अटैक स्ट्राइक सीधा योयो की बैली में दे मारता है। यह अटैक इतना खतरनाक था कि योयो के मुंह से आह की आवाज निकलती है जोर जोर से और वो सीधा सिक्सर की तरह आसमान में जाके गिरने वाला होता है अब जमीन में। मगर तभी शियाओ एक लंबी छलांग लगाता है और योयो के पास सीधा जाता है और पीछे से उसकी गर्दन को जकड़ लेता है और कस के उसकी गर्दन को दबाने लगता है। शियाओ अब योयो को उसकी गर्दन को दबा के मारने वाला था। योयो की आंखें पलटने लगती हैं। शियाओ यहाँ पे अपने उन साथियों को याद कर रहा था, उन एल्डर्स को याद कर रहा था जिन्हें योयो अपने इस सिंहासन को खींचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। योयो ने जिन्हें पपेट बना लिया था। योयो हाथ पैर चलाता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि अब योयो की सांसें अटकने वाली थी, वो मरने वाला था। मगर फिर से सिटी लॉर्ड सीलिंग सीक्रेट टेक्निक को कास्ट करता है और उसे एक्टिवेट करता है अब और एक्सट्रीम लेवल पे, जहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल चेन आकर के शीहाओ को जकड़ लेती हैं और उसे पीछे खींचने लगती हैं। मगर उसके बावजूद शीहाओ योयो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मगर तभी एक झटके के साथ शीहाओ झटक के पीछे एक सील में कैद हो जाता है और उधर योयो गहरी सांस लेते हुए शीहाओ के ऑरा को साफ साफ अपने गले पे महसूस कर पा रहा था। तभी वहां पे शीहाओ सभी उन सारे कल्टीवेटर्स को देख के कहता है कि इतनी शर्म की बात है, आखिर में कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बुज़दिलों की फौज मेरे सामने खड़ी है। इस बात को सुन के सिटी लॉर्ड कहता है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि इस लड़के को लड़ाई का इतना शौक है, इसे तुरंत वॉर गॉड एकेडमी भेज दो, शायद वहीं इसे इसका असली रास्ता दिखा सके। इस बात को सुन करके तो मूलिंगर एकदम घबरा जाती है कि जैसे वॉर गॉड एकेडमी कोई जहन्नुम का नाम हो। उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, वो घबराते हुए यहाँ पे शीहाओ को लगातार देखने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि फॉरेन रैलम के 10 में से एक ग्रेट एकेडमी ऑफ डिवाइन सिटी में से एक है वॉर गॉड एकेडमी, जहाँ पे वॉर गॉड एकेडमी में फॉरेन रैलम की 10 ग्रेट एकेडमी में सबसे शक्तिशाली एकेडमी माना जाता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ वॉर गॉड तैयार करना। यहाँ हर क्लैन के सिर्फ सबसे बेहतरीन कल्टीवेटर्स को ही दाखिला मिलता है और इस एकेडमी की सबसे कीमती चीज ना तो पुराने एंशियंट टेक्स्ट हैं और ना ही कोई टेक्निक, बल्कि यहाँ हर वक्त मौजूद रहती है अनगिनत शक्तिशाली साथी, जिनके साथ लगातार लड़कर हर योद्धा अपनी ताकत को उसकी हद से भी आगे ले जा सकता है।
यूं समझे कि वॉर गॉड एकेडमी एक नर्क है जहाँ पे ना कोई अपना है ना कोई पराया। अगर सामने आया और आपको जिंदा रहना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और वहीं पे हम एक और छोटे से कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि दिखने में बच्चा लग रहा था। वो चारों ही तरफ से जंजीरों में कैद होता है और वो इस समय मौजूद होता है वॉर गॉड एकेडमी में। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर या नॉर्मल बच्चा नहीं है। मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और 2K लाइक 1000 कमेंट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ पे जींस और टी शर्ट शूज और वॉच सस्ते दामों में 300 से भी कम में लेना चाहते हैं, वो भी फ्लेयर लोअर जिम के लिए या रेगुलर यूज के लिए, तो डिस्प्ले पे जितने भी ऐड शो किए हैं आप एक ऐड पे क्लिक करके उन सारी ही चीजों को देख सकते हैं। मैंने उन्हें टैग कर दिया है। लोअर्स के ऊपर जो ग्राफिक बनी हुई है वो A1 क्लास की है, क्वालिटी भी A1 क्लास की है। आपको सस्ते दाम में टी शर्ट लोअर जींस शूज वॉच यानी कि स्मार्ट वॉच और नॉर्मल वॉच भी मिल जाएगी, वो भी 300 से कम में। तो देर किस बात की, जाके जल्दी से जल्दी शॉपिंग करें और हमें सपोर्ट करें।